जिन्होंने भी कांटेक्ट करना है, एकदम हाईली सीरियस, इंटरेस्टेड और जेन्युइन कैंडिडेट अराउंड द ग्लोब वर्ल्ड वाइड, आप दुनिया की किसी भी कंट्री में हैं, आपको वीजा से रिलेटेड कोई भी एक्यूरेट गाइडेंस चाहिए या आपको अप्लाई करना है, तो आप अपनी खुद की इच्छा यानी कि विल से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने का सिंपल सा प्रोसेस है। हमारी जो यूपीआई आईडी है दोस्तों, हमारे चैनल की जो वीडियो है उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको क्लियरली मेंशन है, वहां पर जाकर दोस्तों यूपीआई आईडी को कॉपी कीजिए और किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू आप कंसल्टेशन चार्ज पे करके हमारे साथ ऑनलाइन कॉल बुक कर सकते हैं और आगे की सारी डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है जी। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद आपको सजेस्ट किया जाएगा कि किस तरीके से आपका काम हो पाएगा और आगे का क्या प्रोसेस रहेगा आपका और किस कंट्री के लिए आपकी एलिजिबिलिटी भी बनती है। ठीक है जी। तो उसके बाद दोस्तों आप हमें दूसरा प्रोसेस है, चैनल नेम के साथ मेंबरशिप, ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा, उस पर टैप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। मेंबरशिप के दोस्तों बहुत बेनिफिट है, आपको कॉल की फैसिलिटी भी मिलेगी, प्लस में आपको नई अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहेंगी। ठीक है जी, जिसके आप अपडेटेड रहेंगे सबसे पहले। ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। साथ साथ दोस्तों मैं बता दूं, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जाके जरूर फॉलो कीजिए। हमारी नई इंस्टाग्राम आईडी है, बिल्कुल नई। ठीक है जी, सार्थक एक्सट्रीम, जाके वहाँ पे तुरंत फॉलो कीजिए हमें। और वहाँ पर जाकर भी दोस्तों आप हमें मैसेज करके अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। ठीक है, फॉलो करने के बाद, और वहाँ से भी आप अपनी कॉल बुक करके बात कर सकते हैं कंसल्टेशन चार्ज पे करने के बाद। और आपको इंस्टाग्राम पर भी दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया रील्स और वहाँ पर भी अपडेट्स, आपको जो नए नए वीज़ा अब होते हैं अप्रूव, उनकी अपडेट्स मिलती रहेंगी। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो स्लोवाकिया के लिए सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स और क्वेश्चंस जो आ रहे हैं उनकी बात हम आगे करेंगे। सबसे पहले दोस्तों रिक्वायरमेंट आई है इसमें फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की। तो एज ए फॉक लिफ्ट ऑपरेटर जिन जिन लोगों ने भी स्लोवाकिया में आना है दोस्तों, अप्लाई कर सकते हैं। फॉक लिफ्ट ऑपरेटर की सैलरी रहने वाली है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 1200 से लेकर 1400 यूरोस के आसपास। अगेन बहुत बढ़िया सैलरी है, कम और ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको एक एस्टिमेटेड टेंटेटिव अमाउंट आपको बता दिया है, इट कैन बी मोर और लेस। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई है वो आई है कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की। एज ए कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर जिन जिन लोगों ने भी अप्लाई करना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर की दोस्तों जो इसमें अपॉर्चुनिटी है, इसकी जो सैलरी रहने वाली है 1800 से लेके 2000 यूरोस तक की रहेगी। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट का प्रीवियस एक्सपीरियंस एंड ऑल, और किस कंपनी में उसका सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आई है वो आई है इसमें बार टेंडर की। तो एज ए बार टेंडर जिन लोगों ने भी आना है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बार टेंडर का काम बहुत ही बढ़िया काम होता है। ठीक है, लेकिन आपके पास इसके लिए फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज यानी कि F&B का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कुछ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों अगेन इसकी सैलरी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 1200 से लेकर 1500 यूरोस के आसपास। ठीक है, बहुत बढ़िया सैलरी है। तो अगली नंबर पर जो रिक्वायरमेंट आई है दोस्तों वो आई है एज ए वेटर। तो एज ए वेटर जिन जिन लोगों ने भी आना है दोस्तों वो भी अप्लाई कर सकते हैं स्लोवाकिया में। तो वेटर के लिए दोस्तों कोई आपको खास एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं भी है तब भी चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई होटल रेस्टोरेंट में अगर आपने अपनी होम कंट्री में काम किया है तो बढ़िया होता है दोस्तों, आपको वहाँ पर थोड़ी नॉलेज होती है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस भी ब्राइट होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और आपकी सैलरी भी अच्छी लग जाती है। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है, कुछ लोग फ्रेशर्स हैं, ठीक है, तो भी कंसीडर किए जा सकते हैं। जब आपकी हम प्रोफाइल देखेंगे दोस्तों उसके बाद हम आपको क्लैरिटी दे पाएंगे। इसकी सैलरी की बात करूं तो दोस्तों इसकी सैलरी जो रहने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1000 से लेके 1300 यूरोस के आसपास रहने वाली है। अगेन मोर और लेस हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कैंडिडेट टू कैंडिडेट। ठीक है जी, मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वेटर जो होता है उसमें टिप भी अच्छी खासी मिलती है। तो आपको यहाँ पर यूरोप में दोस्तों कल्चर होता है कि टिप जो ये मान के चलिएगा आप 95% जो पर्सन है वो टिप देते ही देते हैं। टिप का कल्चर बहुत है यहाँ पर। तो वेटर्स की जो अच्छी खासी टिप भी यहाँ पर यूरोप में दोस्तों बनती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्लोवाकिया में आपको अच्छी खासी टिप मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, काफ़ी सारे सवाल हमारे पास अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी आ रहे हैं कि स्लोवाकिया की अपॉइंटमेंट सर नहीं मिल पा रही। लोगों ने वर्क परमिट अप्लाई करे, उनके वर्क परमिट लैप्स हो रहे हैं। ठीक है, कहीं से अप्लाई करवाए थे उन्होंने किसी कंसल्टेंट के थ्रू। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात क्या होती है, लोगों को जो मार्केट में आज फ्री के चक्करों में कुछ लोग धक्के खा रहे हैं और कुछ लोग पेड करके भी काम करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों सबसे हकीकत ये है, कड़वी हकीकत है, लेकिन दोस्तों हकीकत तो चेंज नहीं हो सकती यार। ठीक है, जो सच है वो तो मैं बता ही दूंगा कि 95% लोगों को नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, काम होगा कैसे, किस तरीके से, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं उनको क्लोजली फॉलो करना है, इसकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती ही नहीं है दोस्तों। ठीक है, 95% बंदों के पास 5% लोग ऐसे ही हैं जिनको काम करना आता है प्रॉपर तरीके से, वो आपको गाइड कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपका काम करा सकते हैं। अब वो 5% लोगों में से अगर आप ढूंढ पाएँ तो भाई वो आपकी किस्मत। ठीक है जी, सिंपल इज दैट। तो बात कर लेते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। सीधा सा सवाल मैं आपको बता दूं कि अपॉइंटमेंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपको मिलती है। ठीक है जी, आपका जो एम्प्लॉयर है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं प्लस में उनके सारे डॉक्यूमेंट्स यानी कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, वर्क परमिट जो
स्लोवाकिया इमिग्रेशन से अप्रूव्ड होता है, ठीक है जी, स्टैम्प्ड होता है, अप्रूव्ड होता है। उनके टैक्स डॉक्यूमेंट, कंपनी के सारे पेपर्स जो हैं उसको सबमिट करने के बाद ऑनलाइन एम्बेसी की मेल पर रेफरेंस नंबर जनरेट होता है दोस्तों, ठीक है। तो उस पर आप मेल करने के बाद वहाँ पर अपॉइंटमेंट अप्रूव होती है, और वो भी अगर आपका एम्प्लॉयर अच्छा है, हाई लेवल का है। कोई अगर ऐसा एम्प्लॉयर है दोस्तों जिन्होंने अभी कंपनी खोली है, ठीक है, महीना 6 महीने कंपनी खोले हुए हैं, और आप सोचे कि उनके कंपनी के बेस पर आपको वर्क परमिट इशू हो गया और आपको मैसी अपॉइंटमेंट दे देगी या फिर आपका वीज़ा आ जाएगा, तो इस चीज़ को माइंड से निकाल दीजिएगा। अब दोस्तों होता क्या है, काफ़ी लोगों की रिजेक्शन आती है, हमारे पास काफ़ी सारे फ़ोन्स आते हैं कि सर रिजेक्शन आ गई, उन्होंने कहीं से अप्लाई किया था, ठीक है, काफ़ी टाइम वेट भी किया, 8-9 महीने वेट किया, उसके बाद रिजेक्शन आ गई। दोस्तों बहुत दुख होता है, मैं समझ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। टाइम तो वेस्ट होता ही है, चलिए पैसा तो दोस्तों दोबारा आ जाएगा, लेकिन टाइम बीता हुआ कभी वापस नहीं आता, ठीक है जी। तो मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत टाइम की रहती है, जो लोगों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि जब आप अप्लाई करते हैं और मान लीजिए कोई ऐसे एम्प्लॉयर के थ्रू आपने अप्लाई कर लिया, क्योंकि देखिए आप किसी कंसल्टेंट से करा रहे हैं, आपको एम्प्लॉयर का नहीं पता होता, मैं मानता हूँ इस बात को, ठीक है। तो दोस्तों जो नया एम्प्लॉयर है या उसके पास जो कोटा है, मान लीजिए उसको 20 बंदों का कोटा मिला है और उन्होंने 25 बंदे या 21 बंदे या 22 बंदे अप्लाई करवा दिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो बाकी के 20 भी हैं दोस्तों जो कोटा अप्रूव्ड है, वो भी डिक्लाइन हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। इन सब चीज़ों को आपको बड़ा ही केयरफुली अपने रिस्पेक्टेड कंसल्टेंट से पूछ के बात करके ही आपने काम आगे प्रोसेस करवाना है, ताकि आपको क्लैरिटी रहे, ठीक है जी। अब दोस्तों लोग क्या करते हैं, 400-500 रुपये खर्चने के चक्कर में कहीं भी फ्री के चक्करों में फंस जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास आते हैं और तब तक के लिए देर हो जाती है, हम भी दोस्तों उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाकी आपकी इच्छा है दोस्तों, कैसे काम करना है कैसे नहीं करना, वो आपकी इच्छा है, हमने आपको बता दिया है। एम्बेसी के थ्रू दोस्तों अपॉइंटमेंट मिलेगी, प्लस आपका एम्प्लॉयर आपको अपॉइंटमेंट दिलवाने वाला है, ठीक है। और इसमें जो कंपनीज है दोस्तों आपको मेडिकल वगैरह की सुविधा भी दे रही है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, अकोमोडेशन भी फ्री है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, सारी इसमें आपको कवर मिल रहा है। प्रोसेसिंग टाइम की बात करो दोस्तों, अप्रॉक्सीमेटली इसका 3 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। बाकी आप अपनी कंट्री के हिसाब से हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो आई होप आप